बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तो मौजूद नहीं, मैं इस वक्त मौजूद हूं अंतालिया में। तुर्की का शहर है अंतालिया और ये साहिल समुंदर पे वाक़ है। इसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ख़बरें जो हैं वो काफ़ी मौसूल हो रही हैं, वो ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। सूरत हाल ये है कि अब एक बार फिर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे और शरीफ फैमिली कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और कुछ जर्नैलों ने, कुछ रिटायर्ड जर्नैलों ने, कुछ हाज़िर सर्विस ने मुलाकात की है और राब्ते बहाल हो चुके हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के साथ। शहबाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं और डील हो रही है, डील हो चुकी है, ये सारी बातें हो रही हैं। और फिर एक और ख़बर फैलाई गई, उस ख़बर की भी हकीकत आपको बताएंगे, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि उसमें कितनी सदाकत है। यानी जुनैद सफदर के शादी, मरियम सफदर साहिबा के बेटे की शादी जुनैद सफदर की, उसमें कहते हैं जी एक रिटायर्ड जर्नैल साहब जो हैं वो शरीक हुए और तमाम तकरीबात उन्होंने अटेंड की और वो एक सर्विंग जर्नैल के बहुत ही करीबी अजीज़ हैं। ये सारी बातें की गई। मैं बात खुल के कर लेता हूँ। और ये इशारा था कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने शादी में तकरीब में शिरकत की। ये सारी बातें फैलाई गई और उसके बाद एक तासुर देने की कोशिश की कि जनाब ये डील हो गई है, ढील है, क्या है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और तमाम दरवाज़े खुल गए हैं और जैसे ही आएंगे इक़्तिदार उनके लिए हाजिर, चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं और ये सारी बातें होने के बाद इसमें कितनी सदाकत है, पहले तो मैं ज़रा आपसे ये बात कर लेता हूँ। लेकिन पहले ये है कि ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी पहले दिसंबर में आना था, अब जनवरी में आ जाएंगे, फरवरी में आ जाएंगे, मार्च में आ जाएंगे। फिर एक और लीडर बोले, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी है, वो जब मर्ज़ी आ जाएं, लेकिन अभी तक नहीं वो आएंगे। वो आएंगे जब उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार फल के केक जो है वो तैयार मिलेगा। ये बातें की गई। खैर ये होती रहती हैं। अब हुआ क्या है, मैं दोबारा एक बार फिर कंफर्म कर दूं आपको कि नवाज शरीफ की वापसी का इन्हिसार टोटली तौर पे टोटल वो है यूके में। उनका जो अपील चल रही है ट्रिब्यूनल में, क्योंकि बरतानिया की वजारत दाखिला उनकी अपील मुस्तरद कर चुकी है, उनका केस मुस्तरद कर चुकी है और वो है ओवरस्टे का। बरतानिया का वीज़ा जितने साल का मर्ज़ी हो, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, इंडेफिनिट है। तो उसमें जो विज़िट वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा जो 5 साल तक का होता है, उसमें ज़रूरी है कि 180 दिन के बाद आप मुल्क छोड़ें और उसके बाद ब्रेक दें और फिर वापस आएँ। तो नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा ये वेव ऑफ करवा चुके थे, 180 दिन, 180 दिन, 180 दिन, यानी 6 माह, 6 माह, 6 माह। और जब चौथी दफ़ा उन्होंने वेव ऑफ के लिए दी तो वो जवाब भी नहीं पेश कर सके कि वो बीमार हैं, कौन सी बीमारी है, किस हॉस्पिटल में गए, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा सारे गेम जो है वो सारी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। अपील उनकी केस खारिज हो गया, अब ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपील की हुई है वजारत दाखिला बरतानिया के ख़िलाफ़ कि जनाब मैं बिल्कुल बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। तो खैर इसका फ़ैसला होने वाला है। पहले फ़ैसला होना था दिसंबर में, अब होना है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी हो जाए, क्योंकि मैनेज की जा रही हैं चीज़ें। इधर भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, उधर भी मैनेज की जा रही हैं। और अगर ये सारी चीज़ें मैनेज हो गई यूके में और उनका केस लंबा हो गया, मज़ीद लिंगर ऑन कर गया, तो वो नहीं आएंगे। और अगर उनकी अपील खारिज होगी और बरतानिया ने डिपोर्ट कर दिया, उसके बाद अपील खारिज होने का मतलब है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा, जहाज़ में बिठाया जाएगा और हवाले किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। कहीं और वो सफ़र भी नहीं कर सकते। ट्रैवल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू करना है, पासपोर्ट उनके पास कोई है नहीं। हाँ, एक सूरत है कि वहाँ पे या तो वो असाइलम के लिए अप्लाई करें
या फिर कोई किसी से पेपर मैरिज कर लें, ये हो सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है सारा खेल, यही है सारा, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसीलिए अब ये जो आर्मी ऑफिसर से मुलाकातों की जो इत्तलात हैं, जो अफवाहें हैं, ये क्यों फैलाई जा रही हैं? ये एक सॉलिड है, इनका मीडिया सेल जो है, सोशल मीडिया सेल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मुनज़्ज़म तरीके से, मुनज़्ज़म अंदाज में ये ख़बरें फैलाता है और ख़बरें फैलती हैं। और फिर मीडिया हाउसेज में भी उनके तरफदार बैठे हैं और लाइक माइंडेड लोग बैठे हैं, वो भी ये काम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले सोशल मीडिया पे दे दी खबर, सोशल मीडिया से उठाई। दो मकसद हैं इसके। एक तो हर सूरत में अफ़वाज पाकिस्तान और उनकी लीडरशिप को मिलाइन करते रहना, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से उनको ख़बरों में इन रखें और उनको मिलाइन करते रहें। ये है, उनको इल्ज़ाम लगाते रहें, बदनाम करते रहें, जुडिशरी को बदनाम करते रहें, ये सारा काम वो करते रहते हैं। तो इसमें भी, इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। बुनियादी मकसद फ़ौज को दबाव में रखना है, अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत को दबाव में रखना है, उनको मुसलसल इल्ज़ामात की प्रेशर में रखना है, इल्ज़ामात देते रहना है, ताकि वो जो हैं उनको सिर्फ इसी सफाई में लगे रहें और कुछ भी ना कर सकें। ये है बुनियादी चीज़। और इस दूसरी फिर एक और वजह है, ये सारी जो चीज़ें क्यों पैदा हुई? ये इसलिए पैदा हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मामलात हैं वो बदस्तूर गड़बड़ हैं और उनकी लीडरशिप के मामलात, उनकी जो लीडरशिप से मुराद है इमरान खान से नीचे नीचे, उनके आपस में बहुत सारे मसाइल हैं। बलदियाती इंतखाबात हारने के बाद मुसलसल ये एक ज़वाल की तरफ जा रहे हैं कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे आपकी 8.5 साल से हुकूमत है और इसके बावजूद आप बलदियाती इंतखाबात हार जाएँ, पेशावर हार जाएँ, तमाम बड़े शहर हार जाएँ, कोई मेयरशिप, एक भी मेयरशिप आप न जीत सकें। तो ये असलन वो मामलात थे जिसकी वजह से ये इन्होंने सर उठाया है और सर उठा के इन्होंने कहा है कि जनाब चलें हम इसी माहौल में अपना फ़ायदा उठाएं। बुनियादी बात ये थी। अब आते हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ डील शील की बातें इसलिए भी कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक तो कंफ्यूज किया जाए, नंबर 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंफ्यूज किया जाए, पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी तरफ राग़िब हो और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करें। और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारी इन्फॉर्मेशन में, सारे डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन में कोई ऐसी गलती कर जाएं जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़े। वो बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान से ऐसी गलती करवाना चाह रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टेम्पर आदमी जो होता है वो ये गलती कर सकता है, जैसे नवाज शरीफ ने की थी। और जो नवाज शरीफ ने गलती की अक्टूबर 99 में, वही गलती वो चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इसी तरह का कोई गलती करें और ऐसी गलत लूज़ शॉट खेल लें, गलत शॉट खेल लें कि वो कैच होने के अलावा कोई और उनके पास ऑप्शन ही ना हो। कैच आउट हो जाएं, LBW हो जाएं, कॉट बिहाइंड हो जाएं, हिट विकेट हो जाएं, किसी ना किसी तरीके से वो कहते हैं ऐसा माहौल खड़ा किया जाए। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। अब आते हैं क्या मुलाकात हुई, तो जुनैद सफदर साहब की जो शादी थी जुनैद सफदर की, उसमें 100% क्लियरिटी के साथ कैसे किसी फ़ौजी अफसर, रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ने या हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर ने कोई भी किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं की, नंबर 1, ना ही किसी तकरीब में शिरकत की और ना ही बल्कि ऐसी शख्सियत जिसका ज़िक्र किया जा रहा है कोई शिरकत हुई ही नहीं। और जब शिरकत नहीं हुई तो फिर अगला सवाल कैटेगोरिकली रद्द कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात कि ये जो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, ये सिर्फ मिन्नत समाजत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपना रोना रोते हैं, वो उनका सिर्फ एक ही मसला है शहबाज शरीफ साहब का, और वो है कि किसी भी तरीके से वो ये जो FIA के मुकदमात हैं इनसे बच जाएं, इसमें उनको सज़ा ना हो।
ان کا خاندان بچ جائے، وہ بچ جائے، اس کا مطلب ہے جو منی لانڈرنگ ہے 16 ارب روپے کی، اس سے یہ محفوظ ہو جائیں اور اس الزام سے نکل جائیں۔ ان کا اس وقت سب سے بڑی خواہش شہباز شریف صاحب کی صرف یہ ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اقتدار تو بہت دور کی بات ہے، یہ چیز ہے۔ اب مریم صفدر صاحبہ کے اپنے مسائل ہیں، نواز شریف صاحب کے اپنے مسائل ہیں، جو یہ ٹسل چل رہی ہے، تو اس لیے اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، پیغامات ضرور جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، پیغامات جاتے ہیں۔ زبیر صاحب ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اس میں کیا ہے، زبیر صاحب ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، پیغام جاتے ہیں، پیغام آتے ہیں، لیکن کیا ان پیغام کے آنے جانے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیا ان کو کلین چٹ مل رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جب بھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کو جانا ہے، جیل میں جانا ہے، کوٹ لکھپت میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ عدالت کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، سب کچھ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ رانا شمیم والا معاملہ کھڑا کیا، رانا شمیم والا، ثاقب نثار صاحب والا، تو ان دونوں میں بھی ان پہ جوابی حملے ہوئے اور کاؤنٹر نیریٹو آیا تو پتہ چلا ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ رانا شمیم صاحب اپنی مصیبت، اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں، اور ادھر جس میڈیا ہاؤس نے یہ خبر دی تھی وہ میڈیا ہاؤس اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، اور اب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ استعمال ہو گئے ہیں، کیسے ہوئے، کہاں سے ہوئے، اور اب جو در پردہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے اب جو چیزیں ہیں ادھر آپ کو معلوم ہے کہ عرفان ہاشمی صاحب جو سٹوری دے چکے ہیں وہ بالکل کھول کے بیان کر دی ہے بات، اور اس میں پتہ چلا کہ یہ سارا پورے کا پورا ٹبر ہی اس میں انوالو ہے۔ تو جب اتنی ساری چیزیں آ جائیں، ہر جو آج تک پاناما آنے کے بعد آج تک شریف فیملی نے جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں وہ سب کے سب الٹا پڑے ہیں، جتنی چالیں چلی ہیں وہ سب چالیں الٹی پڑی ہیں۔ وہ اب فرام دا فرسٹ ڈے لے لیں، فرام دا فرسٹ ڈے سے لے کے پاناما جب سے آیا ہے تب سے لے کے آج تک ان کو ہر تدبیر ان کو الٹا پڑ رہی ہے، ہر تدبیر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریاست کو چیلنج کرنا، ریاست کے ساتھ پنگا لینا، ریاست کو دھمکانا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ بڑے سے بڑا بھی کوئی ہوگا تو وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں اور بہت کمزور لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت کے انبار ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک، یہ صرف اپنی دولت بچانے کے چکر میں ہیں، تو لہٰذا نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، اور اس کا میں آپ کو ادروائز بتا دوں گا کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن ابھی تک یہ چیز ہے۔ یہ اس کو صرف ڈس انفارمیشن کے ذریعے ایک ہیجانی کیفیت برپا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہیجانی کیفیت برپا کر کے کوئی نہ کوئی اپنا دال روٹی کا بندوبست کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نہیں آتی، نہیں میدان میں آتی، نواز شریف اینڈ کمپنی سے نہیں ملتی، ہاتھ نہیں ملاتی، تب تک پی ایم ایل این اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہی تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔